नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष नामदेव। जैसा कि आप सभी को पता है, आज विंटर बाउंड जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का पेपर था। यह पेपर ग्रीष्मकालीन विद्यालयों का पहले हो गया था अप्रैल के महीने में, फरवरी के महीने में, और जो शीतकालीन विद्यालय हैं उनका पेपर कोरोना महामारी की वजह से पोस्टपोन हो गया था, वो आज हुआ है। मैं आप सभी को सेट ए के प्रश्नों के उत्तर हल के साथ बता रहा हूं। आप अपने सेट के अनुसार अपना पेपर चेक कर सकते हैं। आइए सबसे पहले गणित को हम हल करते हैं। ये सबसे पहले 41 नंबर का सवाल है। एक सवारी गाड़ी एक रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी के चलने के 6 घंटे बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लेती है। मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसमें हमें सबसे पहले यह देखना था कि कुल दूरी कितनी तय की उसने। तो कुल दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसने 4 घंटे में चला है, तो 320 किलोमीटर कुल दूरी कहलाई। ये तो कुल दूरी हुई 320 किलोमीटर और कुल समय 6 घंटे प्लस 4 घंटे। तो हमें निकालना था, यहाँ पे चाल निकालनी थी। तो कुल दूरी है 320 किलोमीटर, समय लगा 10 घंटे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसका उत्तर डी, विकल्प डी 32 आएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर का। कौन सी राशि 3 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1170 हो जाएगी? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे हमें निकालना है मूलधन। मिश्र धन दिया हुआ है, दर दी हुई है, समय दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर है 900, विकल्प बी 900 रुपए इसका क्रय मूल्य होगा। अगला सवाल है 43 नंबर का सवाल है। कुछ दूरी एक निश्चित चाल से तय की गई है, यदि उससे आधी दूरी दोगुने समय में तय की गई होती तो उस चाल का मूल चाल से अनुपात। तो यहां पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक आधा है, एक दुगना है। तो आधा और दुगना, तो इसका सही उत्तर आएगा 2:1। अगला सवाल है, मतलब 43 नंबर का सही उत्तर है विकल्प सी 2:1। सॉरी 4:1। 43 नंबर के सवाल का सही विकल्प है बी 4:1। अब अगला सवाल है 44 वाला। एक व्यक्ति के पास 20 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबा बिजली का तार है तथा 6 मीटर लंबा पानी का पाइप है। उसे 26 मीटर बिजली का तार तथा 10 सही 1/2 मीटर लंबा पानी का पाइप चाहिए। यदि बिजली का तार 25 मीटर प्रति मीटर तथा पानी का पाइप 20 रुपए प्रति मीटर की दर से बाजार में उपलब्ध है, तो उसे यह सब खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च करनी पड़ेगी? अगर हम ध्यान से सवाल को पढ़ें तो उस व्यक्ति के पास बिजली का तार है 20.6 मीटर, चाहिए उसको कितना है 26 मीटर। कितना और खरीदना बाजार से 5.4 मीटर। ये क्या खरीदना? बिजली का तार। और ऐसा ही उसके पास पानी का पाइप 6 मीटर है और चाहिए उसको 10 सही 1/2, तो उसको पानी का पाइप चाहिए 10.5 माइनस 6 मीटर, तो बराबर 4.5। अब उसको 5.4 मीटर चाहिए बिजली का तार और 4.5 मीटर चाहिए बिजली का पानी का पाइप। तो बिजली के तार की दर क्या है? 25 मीटर प्रति मीटर के हिसाब से है। तो 5.4 गुणा 25 और पानी के पाइप की दर क्या है 20 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से 20 गुणे 4.5।
इन दोनों का जो आएगा उन दोनों को जोड़ के तो इसका उत्तर आएगा 225। विकल्प सी 225 इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है 45 नंबर का सवाल है। ईसा ने एक कॉपी 32 रुपए 75 पैसे में, पेन 3 रुपए 50 पैसे में तथा पेंसिल जो एक पेंसिल ₹1.25 की 7 पेंसिल खरीदी, तो उसने दुकानदार को 50 का नोट दिया, उसे कितने वापस मिलेंगे? तो हमें 32.75 धन 3.50 धन 1.25 गुणे 7, 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17, 7 एकम 7, 7 रुपए 75 पैसे। 7 रुपए 75 पैसे की उसने खरीदी पेंसिल, तो इन तीनों को जोड़ के उत्तर आएगा 45। तो अब उसने दुकानदार को नोट दिया 50 का, तो उसको पैसे वापस देगा 5 रुपए। विकल्प बी 5 रुपए। अगला सवाल है 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 24 घंटे में कितने मिनट होंगे? 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, 1440 एक दिन में होते हैं 1440 मिनट। जब 100% है 1440 या 1440 है 100%, तो 36 मिनट होगा 2.50%। विकल्प बी 2.5% इसका उत्तर होगा। 47 को हल करने पर इसका 47 नंबर का सवाल है जो 3.6 गुणा 0.48 गुणा 250 बटे 0.12 गुणा 0.09 गुणा 0.5 को हल करने पर परिणाम आएगा 80,000। विकल्प डी इसका उत्तर सही है। विकल्प डी 80,000। ऐसे ही 48 नंबर का सवाल है। एक वर्गाकार पार्क में 30 मीटर की दर से बाल लगवाने की लागत 7200 रुपए है। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें ध्यान रखना है, हमें यहां पर क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें वर्ग की भुजा पता करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे। वर्ग का परिमाप कैसे आएगा? 7200 में 30 का भाग कर देंगे। वर्ग का परिमाप आया 240 वर्ग मीटर। अब हमें निकालनी है भुजा। वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुणे 4, तो 240 में 4 का भाग देने पर भुजा आई 60, तो 60 गुणा 60 बराबर 3600। विकल्प बी 48 का उत्तर सही है। विकल्प बी 3600 वर्ग मीटर इसका सही उत्तर है। विकल्प बी। अगला सवाल है 49वां। वह छोटे से छोटा भिन्न जो 29/12 धन 15/16 माइनस 4/3 में जोड़ा जाए अथवा घटाया जाए कि उत्तर एक पूर्ण संख्या है। तो ऐसा आप देख रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो इसका विकल्प 1/48 विकल्प सी 1/48 इसका उत्तर सही है। सवाल है 50 नंबर का। एक थोक विक्रेता ने 36 रुपए प्रति दर्जन के भाव से अंडे खरीदे। इस लेन देन में 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वह 100 अंडे किस दर से बेचे? जब 36 रुपए के उसने एक दर्जन खरीदे तो एक अंडे का मूल्य कितना हो गया? 3 रुपए। 100 अंडे का क्रय मूल्य कितना हो गया? 300। 100 का 10% कितना हुआ? 30। तो 300 धन 30 बराबर 330। इसका उत्तर आएगा विकल्प डी 330 रुपए। 330 रुपए 100 अंडे बेचेगा 330 रुपए के। अगला सवाल है 51वां। संख्या 788948 को निकटतम 1000 तक राउंड ऑफ करने पर प्राप्त होता है। यहां पे विकल्प बी 789000 उत्तर इसका सही है, क्योंकि इसने 1000 तक का राउंड ऑफ पूछा है। तो 7,89,000 विकल्प बी 7,89,000। अगला सवाल है 50 मीटर लंबे। यह सवाल थोड़ा कठिन था, बहुत से बच्चों ने इस सवाल में गलती कर दी है।
500 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक मैदान में 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा तथा 15 मीटर गहरा टैंक खोदकर बनाया गया है। इसमें से निकली मिट्टी को शेष मैदान में एक सार या समान रूप से बिछाने पर मैदान की ऊंचाई मीटर में कितनी बढ़ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हमें मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। एक तो मैदान की लंबाई चौड़ाई है 50, 500 गुणे 30, तो मैदान का क्षेत्रफल आया 15,000 वर्ग मीटर, 500 गुणे 30। अब उसने एक गड्ढा खोदा, गड्ढे की लंबाई चौड़ाई गहराई है 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, 12 मीटर गहरा। तो इस गड्ढे का आयतन कितना आया 30 गुणे 20 गुणे 12, तो आया 7200 घन मीटर। मतलब 7200 घन मीटर इसमें से मिट्टी निकली। अब जो शेष एरिया है, अब उसने गड्ढे में तो बिछाएगा नहीं मिट्टी, वो बिछाएगा जो गड्ढे के अलावा जो शेष मैदान बचा है उसमें। तो गड्ढे का क्षेत्रफल कितना है, गड्ढे की लंबाई है 30 गुणा 20, तो गड्ढे का क्षेत्रफल कितना हुआ 600 वर्ग मीटर। तो बिछाने वाले जहां पे मिट्टी बिछाई जाएगी उस मैदान का क्षेत्रफल कितना हुआ 15,000 माइनस 600, तो 14,400 वर्ग मीटर। 14,400 वर्ग मीटर पर 7200 वर्ग घन मीटर मिट्टी बिछानी है। तो हम यहाँ पे 7200 में 14,400 वर्ग मीटर का भाग देंगे, तो उत्तर आएगा 0.50। विकल्प बी, मतलब इसका 52 नंबर के सवाल का सही उत्तर है 0.50 मीटर। अगला सवाल है 53 नंबर का सवाल है, 8, 10 तथा 12 से भाज्य 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। नंबर का सवाल है, तो इसका सही उत्तर है डी 9960, 9960। अगला 54 नंबर का सवाल है, 42, 70, 98 तथा 126 का मासापा, तो इसका मासापा आएगा 14, विकल्प डी। अगला नंबर का सवाल 55 नंबर का सवाल है, 20 से कम की सभी अभाज्य संख्याओं का योग। ये तो आप लोगों को याद ही होगा, बचपन में हमने सबको याद करा रखा है। तो 1 से 10, 1 से 20 इन संख्याओं का अभाज्य घटा होना चाहिए, आप लोगों को याद होना चाहिए। ये इसका सही उत्तर है 77 सी। 55 नंबर के सवाल का सही उत्तर है 77। अगला सवाल 56 नंबर का सवाल है, 253 गुणा 69 बराबर 17,457, तो 0.1745 भागे 0.253 का मान होगा। तो सरल सवाल था, इसका सही उत्तर है विकल्प बी 0.69, सही उत्तर विकल्प बी। 57 नंबर का सवाल सिंपल सवाल था, 11 की विभाजनीयता आपको याद होनी चाहिए। 57 नंबर का सही सवाल प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी 98673905, इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है 58 नंबर का सवाल है, यदि एक संख्या 15% 60 है, 15% 60 है, तो संख्या बराबर क्या होगी। तो कॉमन सेंस वाला सवाल है, अगर संख्या 15% 60 है तो 100% 400 होगा, विकल्प सी, इसका सही उत्तर है 400 सी। अगला सवाल 59 नंबर का सवाल है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 7200 रुपए में बेचकर क्रय मूल्य का 1/4 हानि उठाई। इसका मतलब यह है कि 7200 रुपए में उसने बेचा तो उसको हानि हुई 1/4 भाग की, मतलब ये 7200 जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 3/4 है। तो 3/4 7200 है, तो एक भाग क्या होगा, विकल्प सी 9600। 24 चौको 96, 24 थी 72 होता है, 1/3 भाग 7200 है, 1/4 भाग 2400 होगा, 7200 2400 को जोड़ के 9600, इसका सही उत्तर विकल्प सी।
अब अगला सवाल है, गणित का आखिरी सवाल है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का 4 अंकों का छोटी छोटी संख्या से अंतर है। सिंपल सवाल है, सब लोगों को आना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 998999। विकल्प बी 60 का सही उत्तर है। आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तरों में किसी प्रकार की कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या इस मेल आईडी पर मेल करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो